एक साहबी रसूल है, मजदूरी नहीं मिल रही है, बड़ा परेशान हो गए, 3 दिन हो गए, घर में फाका कशी की नौबत आ गई। तो बीवी कहती है, ए मेरा सरताज, अपनी काज कोरबेन ना, तो ये संसार कैसे चलेगा? मान के आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कुछ तो इंतजाम करो। ये सहाबी और कुर्बान जाइए रिदवानुल्लाह ताला अलैहि ने कहा कि मेरी बीवी गम ना करो, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। हम तो जाते हैं बाजार, मंडी जाते हैं, लेकिन कोई मुझे मजदूर लेता ही नहीं। गम ना करो, एक लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई, ये वजू बनाया, ताज़ा वजू बनाया, वजू बनाकर 2 रकात नफल की नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया। अपनी बीवी से कहता है कि जाओ जाकर देखो वो चक्की चल रही है। अच्छा बोले न कि ओटा गेहूँ जो आटा पीसते हम लोग किसको क्यों बोले ना, अपना चक्की बोले ना, कि जाता जाता बोले, तो जाता चल रहा है, जाके देखो तो जाता चल रहा कि नहीं। बीवी भाग के गई, देखी नहीं चल रहा, लौट के आई, बोला नहीं चल रहा। तो ये सहाबी कहते हैं कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। आहा, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी एक लोटा पानी और ले आओ। फिर बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई, फिर ताज़ा वजू बनाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में रो रो कर दुआ की। नमाज के बाद, दुआ से फारिग होने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि जा तो देख तो जाता चल रहा कि नहीं चल रहा। तो बीवी भाग कर गई, देखती है, देखती क्या है, जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दिया कि आओ देखो तो सही, क्या गजब अल्लाह का करिश्मा है। ये बर्तन आटा भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो। घर के सारे बर्तन आटा से भर गया, और जिस बर्तन में पानी दे बोले पानी फेंको, पहले आटा भरो, वो बर्तन भी भर गया। अब औरत की जात, औरत बीवी ने शौहर से कही कि मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, थोड़ा सा ये जांता का पाट उठाकर दिखाइए ना हमको, आटा निकल कहां से रहा, आटा आ कहां से रहा है, थोड़ा ये जांता का पाट उठाकर हमको दिखाइए ना। तो ये नौजवान जैसे ही जांता का पाट को उठाया, आटा का गिरना बंद हो गया। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नौजवान गया, सारा वाकया सुनाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया आज हुआ है मेरे साथ में। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू उस चक्की के पाट को उठाकर ना देखता तो कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाया है, कयामत तक उस चक्की से आटा निकलता रहता, तेरी नस्लें खाती रहती, कभी बंद ना होता। ये नमाज की बरकत है। नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, हुजूर की हदीस है कि कोई काश्तकार, अच्छा एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, तो एक बद्दू देहाती मजदूर किसान, वो देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो वो खुरपी बोले ना कि अपना पोसनी खुरपी, हाँ पोसनी, वो खेत में काम कर रहा था, वो नजर पड़ गई तो मिट्टी उट्टी हाथ में लगी हुई थी, और वो खुरपी को पोसनी को छोड़ा, वो दौड़ा आया, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, अपना हाथ को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने हाथ को बढ़ाए तो ये देहाती, ये बद्दू अपने हाथ को पीछे खींच लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा हाथ उस लायक नहीं है कि आपके जिस्म से मैं अपने हाथों को मिलाऊं, मिट्टी लगी है, आपका हाथ गंदा हो जाएगा। और कुर्बान जाइए, जानते हो नौजवानों, आमिना के लाल गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती के हाथों को पकड़ा। अब पकड़ने के बाद यूं अपने करीब लाया और होठों से चूमा, और आपने फरमाया कि जानते हो जो हाथ मेहनत और मशक्कत करता है, जो हाथ मेहनत और मशक्कत करते हुए गंदा हो जाता है, मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है, गर्द गुबार लग जाए, जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती।
सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, बागान में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है। आखिरत की तैयारियों में से ये पहली तैयारी है। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह तकरीर कर रहा था मैं, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्यों अच्छे? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगे यार। बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने इशारा किया कि बाबू जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ ये मस्जिद का जलसा है, आप लोग पढ़े लिखे लोगों की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात को ज़हन में रखना है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। अभी रात का वक्त है, आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, नींद की आगोश में होते, नींद टछाड़े अपने अल्हम्दुलिल्लाह गरम बिस्तरों को छोड़कर आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं, तो बताइए मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? अल्लाह देखे ना, तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? वह इनाम देवे कि ना देवे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह इनाम लेकर जाएंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनाम देगा। अब वो अल्लाह को जो इनाम होता है, कुर्बान जाइए, जब हम दुआ करेंगे, सारे लोग दुआ करेंगे, दुआ जब होगी इंशाअल्लाह अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। रब के सिवा, मेरे अल्लाह की सिवा कोई दुनिया में दुआ को कबूल करने वाला नहीं, वो मेरा अल्लाह है, सिर्फ मेरा अल्लाह है जो अपने बंदे की हाजत को पूरी करता है, जरूरत को पूरी करता है। मेरा अल्लाह मदद करता है, मेरा अल्लाह खिलाता भी है, मेरा अल्लाह सुलाता भी है, मेरा अल्लाह पिलाता भी है। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह आज जिंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, ओ मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया?
की जवाब देवी? अल्लाह पूछेगा दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया है? क्या बोलेगा? मोबाइल लाए हैं। मस्जिद में तकरीर कर रहे थे इमाम साहब कि लोगों, नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की भी तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई। अच्छा अच्छा, अपना बुझते पारছেন ना? बीवी की तारीफ करने में भी। ये नौजवान जुमे की नमाज पढ़कर घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाता था, अब बोलता था सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा लेता था, बोलता था वाह क्या खाना बनाई। उसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। ली बेलना, बेलना जो रोटी बनाते ना, बेलना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। बोले अरे बाबा केनो मार लिया माँ? बीवी बोली कि 20 साल को मेरी शादी को हो गए, आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज ये पड़ोसी के यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो आपकी तारीफ नहीं थक रही है। इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। हमारी माँ बहने कसीर तादाद माई हैं। आमी ओनार जन्ने बोलबो चारटाई काम। हमारी माँ बहन आपके लिए सिर्फ 4 काम है। हवा की बेटियों 4टा काम करे नो, दुनियाते 4टे काज करे नो। जन्नतेर 8टा दरवाजा, देटा दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल होए जाओ। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। 4टे काम। औरत के लिए 4 अमल है, 4 काम है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाल्लाह एटा 4टे काम किया छे। इंशाल्लाह लास्टे आमी आमी बोलबो अल्हम्दुलिल्लाह। আপনারা ভালো করে বসুন পিন্ডাল থেকে। ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য भी আমি দোয়া করব। এখানে যত লোক বসে আছেন মাশাআল্লাহ সবে দোয়া করবে আপনার জন্য। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ए नौजवानों, अभी सिलीगुड़ी से आ रहा था और कुर्बान जाई एक रास्ते में देखा क्या कि जाम है, तो उतरा तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से उतरे, देखा कि 2 नौजवान एक्सीडेंट किया है। बड़ा खूबसूरत सब नौजवान, एक मोटरसाइकिल से आ रहा था, उधर से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी। ये दोनों नौजवान के परखिच्चे उड़ गए। किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी का पैर कहीं पड़ा है, किसी का पेट का अथरी कहीं पड़ा है। और कुर्बान जाओ, मैं सोचने लगा कि इस नौजवानों को क्या पता था घर से निकलते वक्त, ये सोचा नहीं होगा क्या हाँ हम घर से तो निकल रहे हैं लेकिन हम घर वापस नहीं आ पाए। जिंदगी का कोई भरोसा है? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जब घर से निकलो तो ये उम्मीद नहीं रहती है, हम भरोसा करके उम्मीद करके जाते हैं कि शाम तक घर आ जाएंगे कटिहार से। क्या पता कि कटिहार पहुंचने से पहले रास्ते ही में हमारी मौत हो जाए, या कटिहार से हम घर लौट ना पाए, हमारी मौत हो जाए। इसलिए नौजवानों, हमेशा तैयार रहो, हमेशा होशियार रहो, मौत की तैयारी करते रहो। ना जाने कब वो मौत आ जाए, कब वहां का बुलावा आ जाए, और जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही जाना पड़ेगा ना। तो जब जाना ही पड़ेगा, जब जाना ही है, मौत जब आनी ही है, वो आकर ही रहेगी, तो हम तैयारी क्यों ना करें? भाई तैयारी करनी पड़ेगी ना। हाँ, वहां की तैयारी क्या है? और खाने की तैयारी की बिरयानी। और जो आलिम लोग, हमारे वक्ता लोग तकरीर करते हैं कि और तुम्हारा तैयारी करो, मौत पीछे आछे, पीछू आछे मौत। अरे मौत के जब उसमें देखा जाए, हम भोई खाता नहीं है मौत से। एक मजदूर आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, मजदूर था। शाम हो गई तो बस्ती अब जाने ही वाला था, गांव के अंदर में ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया,
कमाए नहीं तो खाना ना मिले, अल्लाह मौत को भेज दे, हम मर जाएंगे। उसी गांव के एक मन चला था, वो सुन लिया कि वो ये मौत मांग रहा है। अच्छा, ये काली चादर ओढ़ा नौजवान पूरे बदन में ढक लिया और उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोलो के दादा की आपने के? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम बोला था ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये मेरी गठरी गिर गई उठा के, तो हम जल्दी घर जाएंगे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और आखिरत की तैयारियों में से सबसे जो अच्छा अमल है ना, वो बेहतर अमल, मौत की तैयारियों में से सबसे बेहतर अमल जो है वो है नमाज। क्या से बोलूं? नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। नमाज जब तक होशो हवास बाकी है, नमाज फर्ज है। अच्छा बोल जी कि 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। 2 किस्म के, 2 कैटेगरी के लोग हैं, नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया है, पागल पर नमाज माफ। पागल पर नमाज क्यों? मेंटल आछे ना, वो मेंटल है, ये पागल है। पागल जब तक पागलपन रहेगा नमाज माफ है, जैसे ही अच्छा हो जाएगा नमाज फर्ज हो जाएगी। और दूसरा जो मर गया हो उस पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज माफ है। तो जो नमाज नहीं पढ़ते समझिए वो कौन कैटेगरी में है, पागल है कि चले गए। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? सिर्फ अच्छा कुछ नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, कहे जुमे ही की नमाज खाली फर्ज है। ये 5 वक्त की नमाज बहुत सारे लोग हैं। अये हाय हाय, ये अफसोस। देखियो जो जो खाली जुमा पढ़ता उसका नाम है जुम्मन मियाँ। जुम्मन मियाँ के बोलवे। अच्छा जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं? जुम्मन है कि नहीं नाम? जुम्मन नाम है। अच्छा जुम्मन का अगर लोगत में माने ढूंढिएगा माना नहीं मिलेगा, लोगत खत्म हो जाएगा लेकिन माना नहीं मिलेगा। ये तो हमारे दादा लोग परदादा लोग नाम रखे हैं। बच्चा पैदा हुआ, छेले पैदा हुए छे, मैं पैदा हुए छे,
तो औरतों ने कहा कि छेले होइए छेले होइए। बोले की नाम रखबे, के नाम रखबे? बोले दादा रखे देबे। बोले दादा छेले है की नाम? बोले आज की दिन छे? बोले आज जुमा। बोले यहाँ नाम रखे थे जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को पैदा हो गए तो बोले यहाँ नाम रखे थे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम बुधवा। जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। मैं इमामत करता हूं, कुर्बान जाइए, लोग आते हैं पूछने के लिए कि हजरत लड़का हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला हजरत ये तो बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। मैंने कहा जवान नाम रखेगा? अरे हाँ। हमने कहा इसका नाम रखो मंटू। बोला हाँ ये बहुत अच्छा नाम है। सोचो मंटू नाम रखोगे, समझ में आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है? समझ में आएगा? चिंटू, पप्पू, लड्डू, खट्टू, समझ में आएगा? समझे में नहीं आएगा कि इधर का माल है कि उधर का माल है। एक लाश जो है ना, नाली में लाश मिली, गांव वाले जमा हो गए, बोले क्या छे क्या छे देखो तो। अब 10-12 नौजवान जमा हो गए, वो लाश को निकालो, नाले से लाश निकाला। वह हो मरने वाले को मरे हुए 2 दिन हो गया, लाश की शक्ल बदल गई है, पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है। ए बाबू एखाने बसे जान, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू एखाने बसे जा। ठीक আছে ঠিক আছে, এ বেটা বসে যা বেটা, বসে যা, তোমার জন্য দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। বসে যা, ভালো করে বসুন। আসুন না এখানে, আমি দোয়া করব তো, বসুন। वाह 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 वाह। हे देखिए, अब बेटा तुम काहे खड़ा है? ए बाबू बैठ ना रे, बसे जा। पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानो किसकी लाश है। अगर मुसलमान होगा हम लोग गुसल दे देंगे, जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे, पहचानो तो सही। बोला नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा पहरान नहीं है। बोले नहीं, पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है। तो एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि इसका आइडेंटिटी कार्ड देखो, इनार जेबे देखो किचु आछे कि जो पहचान पत्र कार्ड कोनो कार्ड आछे। तो देखा तो बोला कि हाँ आधार कार्ड पावे छे, आधार कार्ड आछे। बोला देखो नाम की आछे इनार। तो नाम देखा तो इसका नाम लिखा हुआ था राजा। बोला राजा ये कैसे होगा, राजा इधर भी उधर भी है। बोले इनार बाप रे नाम की, बार नाम की है अच्छे देख तो। बोले बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा, ये इधर का माल है कि उधर का माल है। तो वो लोग परेशान हो गए कि भाई कैसे क्या होगा, समझे में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। हम लोग परेशान हो गए कैसे क्या होगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि परेशान मत हो, टेंशन मत लो, ये एक रास्ता है, उससे एकदम फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। और वो रास्ता किया छे आमी बोलबो ना, अपनारा बुझते पारे आछे। नौजवानों, मेरे बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि हमारी मौत कहीं हो जाए तो हमारी पहचान लोग हमारे लिबास को खोल कर देखे कि मुसलमान है कि नहीं है? अफसोस है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मुसलमान की ये शान होनी चाहिए, मोमिन की ये शान होनी चाहिए। इसलिए नौजवानों अपनी जिंदगी को बदलो। सिर्फ जुमा मत पढ़ो, 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। आज हमारी मस्जिदें खाली। अभी फिलिस्तीन में जो जंगें हो रही है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, मौला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को ए अल्लाह कामयाबी वो कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कुर्बान जाओ, ईमान देखना है, उन लोगों की ईमान देखो। ईमान उसे कहते हैं। लाश, शोहर के लाश पड़ी है, एक हमारी बहन शोहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, फिर भी कह रही है अहद अहद
नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की नारा लगा रही है और कह रही है कि मौला तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी है। ये है ईमान। हम लोग सिर्फ जुमे नमाज पढ़ रहे हैं। कुर्बान जाइए, फिलिस्तीन के जितने मुजाहिदीन हैं, जो मुसलमान हैं, जंगें हो रही है, उन लोगों की नमाजें कज़ा नहीं हो रही। बम बारूद के दरमियान में भी नमाजें कज़ा नहीं हो रही है। हम नरम बिस्तरों पर रहकर बिरयानी पुलाव खाकर नमाजें छोड़ रहे हैं। तो बताओ मजबूत ईमान किसका है, मेरा है कि उसका है? बोलो भाई, अरे भाई मजबूत ईमान किसका है? तो बताइए, उन लोगों का ना है तो अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। जो मुसलमान की पहचान है, जो मोमिन की पहचान है, वो पहचान बनाओ। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, पांचों वक्त की नमाज। जब मोमिन के कानों से अजान की आवाज टकराती है तो मोमिन की शान यह है कि वो हर कारोबार को छोड़े, दुनियादारी को छोड़े और सीधे मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दे। फिर अल्लाह खुश होगा, फिर अल्लाह इनाम यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। फिलिस्तीन के मुसलमान क्या कर रहे हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो शेर सुना दें, सुनेंगे? यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का मुजाहिदीन कहता है, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान की शान यह है, मुसलमान हो नमाजी ना हो, मुसलमान हो और नमाज का एहतमाम ना करता हो तो कुर्बान जाइए, ये अफसोस है, बहुत ही अफसोस है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह जितने भी नौजवानों ने हाथ उठाया है, हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाजी? अरे बोलो ना, कौन नमाजी? पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था। अच्छा, सीमांचल जाने ना अपना ट्रेन अच्छे ना, सीमांचल पकड़ना था, उसको बिहार आना था। कटिहार का आदमी था, टिकट नहीं था, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे। जब काउंटर में आया दिल्ली का तो देखा कि इतनी भीड़ है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे, ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं बोला, बोला कि वो टीटी आएगा ना ट्रेन में समझ लेंगे। आदमी बड़ा चालाक था, होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। टिकट कटाया,
बोलो ना। बगैर टिकट का वो ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। बोला अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, लेकिन तुम हमको पहचानते नहीं हो, हम बहुत जिद्दी टीटी हैं, जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं हम। पढ़ो कितना नमाज पढ़ते हो तुम। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोलो नमाज तुम पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। टिकट माफ है। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। नौजवानों मुसलमान हो, और जिस मुसलमान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो, फिर उसकी जिंदगी बेकार है। इसलिए नौजवानों नमाज पढ़ो, इससे कब्ल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी नमाज तो एक दिन ऐसा ना हो कि नमाज नहीं पढ़े लेकिन तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी गई है। इसलिए नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, और कुर्बान जाओ। ओह अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए न रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, हज का हुक्म ज़मीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? बोलो ना भाई, कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कुर्बान जाइए, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा, यही मस्जिद अक़सा फिलिस्तीन में है। ये मस्जिद अक़सा फिलिस्तीन में। अरे जिस मस्जिद का तज़किरा कुरान कर रहा हो, जिस मस्जिद का जिक्र कुरान कर रहा हो, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम उसे कैसे फरामोश कर सकते हैं? तो कुर्बान जाओ, सारी बातें हो गई। जब लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, मेरे महबूब, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा? बोले 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चले। छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। बोला हा, जाइए अल्लाह के पास कम कराइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ये 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त की नमाज है, कम करवाइए अल्लाह से। गए, या अल्लाह नमाज कुछ कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब, 5 वक्त की नमाज मैंने कम कर दिया। चले, कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, फिर 5 कम हो गई। कितनी रह गई? 9 बार गए, 9 पचे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले कि 45 कम हो गई। बोले कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। बोले एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे आहा एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था। नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं मूसा, मुझे अब नमाज कम कराने के लिए अल्लाह के पास नहीं जाना है, मुझे शर्म आती है, मैं भी पढ़ूंगा, मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना, मेरे अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे महबूब मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा ऐलान पक्का है। मेरे महबूब, मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी थी, मैंने कम करके वो 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा।
5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमारी जितनी भी माँ बहनें आई हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कभी नमाज को कज़ा ना करना, नमाज को कभी ना छोड़ना, ये छोड़ने वाला अमल नहीं है। एक मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। इमाम साहब ने कहा कि भाई, वो भैंस पालता था। बोले खाली तुम भैंसे चढ़ाएगा कि नमाजों पढ़ेगा? बोला हजरत आप तो जानते हैं ना, 25-30 भैंसे हैं मेरे पास, हमको टाइम है, टाइम नहीं हम। तो इमाम साहब ने कहा कि सुन, नमाज पढ़ेगा ना, ये तेरी भैंस जो दूध देती ना, अल्लाह दूध को बढ़ा देगा। बोला की बोल जे? बोला আমি ভালো বলছি, अल्लाह दूध बढ़ा देगा। बोला कि जब दूध बढ़ाएगा तो हम कल लेस नमाज पढ़ेंगे। जब दूध बढ़ जाएगा तो नमाज कहने पढ़ेंगे? बोला आजा कल से। 3 बजे भोर में उठा, नहा धोकर के, गांव देहात का आदमी तो नहा धोकर के तैयार हो गया और तेल उल लगा उगा करके 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। 5 बजे आज आजान हुई, फजर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा ये एक भैंस मर गई। बोला अल्लाह, ये देखिए ये तो भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी आपके पीछे नमाज पढ़कर घर गए हैं, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब बोले कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं, डरे नहीं है। बोला जो घर जो। घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी ना चली जाए। और जैसे ही जोहर की नमाज पढ़कर वो बेचारा जब घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। ये सर पकड़ के वहीं बैठ गया, सोचने लगा कि 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस मेरी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। अच्छा, भैंस के बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग? की बोले ना अपना बच्चा? हाँ, वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये बोला भैंस वाला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 चली गई है, 2 फर्ज पढ़े हैं, चली गई है। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे।